वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम अपनी क्लास में जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने जर्नल एंट्री फ्रेम करना सीख लिया था, जर्नल का फॉर्मेट सीख लिया था। आज हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज़ में कैसे बनाना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। वन बाय वन हम इन ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री के फॉर्म में नोट करेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 कॉलम बनाए हैं डेबिट और क्रेडिट के, क्योंकि हमने फॉर्मेट तो सीख लिया है, पिछली क्लास में सीख लिया है, वो फॉर्मेट सबको याद होगा। बस आज हमको मेन फोकस करना है अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, इसलिए ताकि स्पेस हो और आपको इजीली समझ आए, तो हमने प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया है। सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक 2 कॉलम हमने बनाए हैं डेबिट और क्रेडिट के, ठीक हो गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सबसे पहला कहता है मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। मिस्टर एक्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये से, ठीक है। तो जब हम जर्नल एंट्री करने जाते हैं, हम जर्नल एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? हम जर्नल एंट्री बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। हम मिस्टर एक्स की बुक्स में नहीं बना रहे कोई जर्नल एंट्री। मिस्टर एक्स ने क्या किया क्या नहीं किया उससे मतलब नहीं। मिस्टर एक्स का हमारी बुक्स में हमने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, हमें उससे मतलब है। बिज़नेस में मिस्टर एक्स का क्या पैसा आया क्या गया, हमें वो देखना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी? बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हो, हर चीज़ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करोगे? बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। तो अब देखिए, बिज़नेस में मिस्टर एक्स ने पैसा लगाया 50,000 रुपये। इसका मतलब बिज़नेस के पास कितना कैश आया? 50,000 रुपये का कैश आया। कैश क्या है? हमारी एसेट। हमको पता है जब भी हमारी प्रॉपर्टी आती है तो वो क्या है? कैश एक रियल अकाउंट है। सबसे पहले रियल अकाउंट का रूल बोलता है जब प्रॉपर्टी बिजनेस में आए तो डेबिट करो, जाए तो क्रेडिट करो, ठीक है। तो इसका मतलब 50,000 रुपये बिजनेस में आ रहे हैं तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आए? 50,000 रुपये बिजनेस में आ गए, ठीक है। तो डेबिट साइड तो हमने रिकॉर्ड कर दी। अब क्रेडिट साइड क्या आएगा? देखो, मिस्टर एक्स ने बिज़नेस में पैसा लगाया, ठीक हो गया। मिस्टर एक्स क्या है? एक दूसरी पार्टी है, बिज़नेस से अलग एक दूसरी पार्टी है। और जब भी बिज़नेस से अलग किसी अदर पार्टी के बारे में बात हो, इसका मतलब वो क्या है? पर्सनल अकाउंट, ठीक हो गया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कि जिसने दिया है उसको क्रेडिट करो। तो मिस्टर एक्स ने किसको पैसे दिए? बिजनेस को पैसे दिए। इसका मतलब मिस्टर एक्स क्या हो गया? गिवर। तो गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम मिस्टर एक्स का नाम ना लिख के क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ऐसा पैसा या ऐसा सामान जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं? कैपिटल नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर एक्स का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल नाम। तो हमने कर दिया टू कैपिटल। कैपिटल भी आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट ही है। ये आ गया आपका 50,000 रुपये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? बिज़नेस में पैसा आया 50,000 रुपये। किसने दिया? ओनर ने लगाया, जिसको हमने बोल दिया कैपिटल, ठीक हो गया। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। कैश के साथ हमने बिजनेस की शुरुआत करी, ठीक हो गया। सेकंड आ गया आपका। सेकंड में बोलता है परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। आपने बिजनेस करने के लिए कितने का आप सामान लेके आए? 10,000 रुपये का। देखो, फॉर कैश लिखा है, इसका मतलब आपने पैसा दिया और सामान लेकर आए, ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब पैसा तो जा रहा है। अब परचेज्ड गुड्स, तो जब भी हमने सीखा था, जब भी हम ऐसा सामान लेकर आते हैं बिज़नेस में जिसमें हम डील करते हैं, ठीक है। अगर मैं फर्नीचर, मशीनरी, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँ बिज़नेस में, तो उसको हम उसी का नाम लिखेंगे कि हाँ मैंने फ़र्नीचर लिया, मैंने मशीनरी ख़रीदी। लेकिन अगर मैं ऐसा सामान लेके आऊँ जिसमें मैं डील करती हूँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा कपड़े का बिज़नेस है और मैं कपड़ा ही ख़रीद के लेके आई हूँ तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, परचेजेस अकाउंट। क्या बोलती हूँ, परचेजेस अकाउंट। जिस भी परचेज अकाउंट डेबिट, जिस भी चीज़ में मैं डील करती हूँ, ठीक है, अगर मैं वो सामान ख़रीद के लेके आ रही हूँ या फिर मैं वो सामान बेच रही हूँ तो हम क्या लिखेंगे, ख़रीदने को परचेज़ और बेचने को सेल। ठीक है, इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, सेल करी इनकम हुई और परचेज़ करी खर्चा हो गया। ठीक है, जो भी सामान मैं बेच रही हूँ वो ख़रीद के ला रही हूँ तो मैं अपना खर्चा मानूंगी उसको, और अगर मैंने बेच दिया वो सामान तो मैं उसको अपनी इनकम मान लूँगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कपड़े में डील करती हूँ तब तो मैंने परचेज़ लिख दिया। इसके अलावा, कपड़े के अलावा मैं कोई सामान ख़रीद के ला रही हूँ अपने बिज़नेस में, जैसे मैंने फ़र्नीचर ख़रीद दिया या मैंने मशीन ख़रीद दी, तो उसको मैं उसी के नाम से लिखूँगी कि मशीन लेकर आई, फर्नीचर लेकर आई। बट जिस चीज़ में डील करती हूँ अगर वो लेकर आई तो वो क्या कहलाएगा, परचेजेस। ठीक है, तो परचेज़ को हम एक तरीके से अपना खर्चा मानते हैं और अगर वो सामान को बेच दिया तो सेल को हम अपनी इनकम मानते हैं। तो खर्चों को हम किस अकाउंट में डालते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो और सारी इनकम को क्रेडिट कर दो। तो देखो हमारा परचेस खर्चा हो गया, हमने डेबिट कर दिया। कितने का खर्चा हो गया, 10,000 रुपये का खर्चा हो गया। और हमारे पास से क्या चले गया, कैश। ठीक है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है। अगर कोई प्रॉपर्टी बाहर जाए तो उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो टू कैश हमने कर दिया क्रेडिट, कितने का, 10,000 का। डेबिट क्रेडिट इक्वल आ गए, मतलब जनरल एंट्री सही से रिकॉर्ड कर दी। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स खरीदे। गुड्स क्या होते हैं, ऐसा सामान जिसमें हम डील करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है आपका परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन। ठीक है, अब हमने गुड्स तो परचेज करे, इसका मतलब परचेज तो हम लिख देंगे सिंपली। हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर हमारे पास से कैश गया, कैश शब्द कहीं पर आया है, नहीं आया। इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ नाम आया है सोहन का। तो जब भी ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं दिया कि आपने गुड्स खरीदे कैश में, या सिंपली ऐसा नहीं लिखा कि परचेज गुड्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वो सामान उधारी में ख़रीदा है। देखो, जब भी आप अपने पड़ोस के किसी जनरल स्टोर में जाते हो, ठीक है, अब वो आपको वो जनरल स्टोर वाला बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है। ठीक है, आपने कोई सामान ख़रीदा उससे, ठीक है, और आप पैसे, सपोज़ एक मैगी ख़रीदने ले गए आप मैगी ख़रीदने गए, उसने आपको मैगी का पैकेट पकड़ाया, आपने उसको 10 रुपये दे दिए, तो क्या उसको आपका नाम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है? नहीं, आपको वो जानता है। तो आप वो ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने रजिस्टर में ये नोट नहीं करेगा कि भाई मैंने सो एंड सो को मैगी का पैकेट दिया। क्यों? क्योंकि कैश मिल गया, उसे मतलब नहीं। मैगी गई, कैश आ गया, एक प्रॉपर्टी गई, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, ख़त्म। उसको आपका नाम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो। आप मैगी लेने गए, आपने कहा भाई मेरा नाम लिख लेना, बाद में दे जाऊँगा, तो अब उसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। अब उसे याद रखना है कि अच्छा मैंने इसको मैगी दी है 10 रुपये की, जो मैंने इससे लेना है। ठीक है, सेम वैसे ही ट्रांजैक्शन में देखो, नाम दिया है सोहन का, तो सोहन का नाम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? अगर इसने पैसा दे दिया होता तब तो सीधे सीधे लिख देते कि परचेज गुड्स, ठीक है, लेकिन सोहन का नाम लिखा है। इसका मतलब कि आप जो सामान लेकर आए हो वो कैसे लेके आए हो? उधार में लेके आए हो, तभी तो आपने उस बंदे का नाम लिखा है जिसको आपने पैसा देना है। ठीक है, तो जब भी नाम आए किसी ट्रांजैक्शन में, इसका मतलब क्या है कि आपने उधार में सामान खरीदा या बेचा है। ठीक हो गया। अब देखो, परचेज गुड्स, हमने परचेज तो रिकॉर्ड कर दिया। फ्रॉम सोहन, पैसा हमारे पास से गया नहीं, तो कुछ प्रॉपर्टी तो गई नहीं, तो क्रेडिट तो कैश तो होगा नहीं।
अब यहाँ पे आ गया सोहन नाम। जैसे ही किसी दूसरी पार्टी का नाम आ जाता है तो सबसे पहले हमें पता है वो पर्सनल अकाउंट हो गया। अब पर्सनल अकाउंट है तो इसका मतलब देखो सोहन ने हमें दिया है सामान, हमने सामान खरीदा, उसने दिया, वो देने वाला है। तो गिवर को हम किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो हमने लिख दिया टू सोहन अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 5,000 का सामान उधार में किससे खरीदा? सोहन से खरीदा। इसमें लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीदा। ठीक हो गया? ओके। अब आई आपकी फोर्थ ट्रांजैक्शन। उन्होंने बोला परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 5,000। अब हमने क्या खरीदा है? फर्नीचर। मेरा फर्नीचर का बिज़नेस नहीं है, ठीक है, तो ये फर्नीचर का मैं सीधे सीधे नाम लिख दूँगी। अगर मेरा फर्नीचर का ही बिज़नेस होता और मैं फर्नीचर ही ख़रीद के लाती तब मैं लिखती यहाँ पे परचेज अकाउंट। लेकिन मेरा फर्नीचर का बिज़नेस नहीं है, मान लो कि मेरा कपड़े का बिज़नेस है, तो ये फर्नीचर मेरी क्या होगी? एसेट। मैं अपने बिज़नेस में यूज़ करने के लिए लेकर आई हूँ। तो अगर कोई एसेट आए हमारे पास वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या होता है? प्रॉपर्टी आए तो डेबिट साइड लिख दो। तो हमने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का फर्नीचर लाए? 5,000 रुपये का फर्नीचर लाए। और कैसे लाए? फॉर कैश, कैश में लेके आए। तो हमने लिख दिया टू कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश चले गया, हमारी प्रॉपर्टी कम हो गई। कितने से? 5,000 रुपये से। तो हमने लिख दिया बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है? ओके। नेक्स्ट है पेड टू सोहन ₹3,000। देखो आप सोहन से सामान खरीद के लाए थे, तब आपने सोहन को क्रेडिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि सोहन हमारा कौन था? गिवर, जिसने हमें सामान दिया था। अब हम बोल रहे हैं हमने सोहन को पे कर दिए 3,000 रुपये। ठीक हो गया? तो देखो सोहन को अगर हम 3,000 रुपये देंगे तो पहले तो हमारे पास से कैश चले जाएगा। तो वो तो हमें पता है कि हमने टू कैश लिख देना है, क्योंकि प्रॉपर्टी जा रही है, प्रॉपर्टी जाती है तो क्रेडिट साइड लिख देता। तो हमने टू कैश कर दिया। अब हमारे डेबिट में आएगा क्या? देखो सोहन को जब हम रुपए देंगे तो सोहन को मैंने पैसे दिए, सोहन क्या हो गया? रिसीवर, है ना? सोहन रिसीव कर रहा है। तो रिसीव अगर करता है कोई पर्सनल अकाउंट हमसे, बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है, तो उसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। तो हमने लिख दिया सोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास से क्या चले गया? कैश चले गया। कितना? 3,000 रुपये। तो ये हमने रिकॉर्ड कर दी एंट्री बीइंग कैश पेड टू सोहन। ठीक हो गया? तो इतनी एंट्रीज क्लियर है। लास्ट की 2 एंट्रीज को रब करके कर रही हूँ, इसको तब तक आप रिकॉर्ड कर लीजिए। ओके? आई होप सबने रिकॉर्ड कर लिया होगा। ये 2 एंट्रीज में रब कर देती हूँ। ठीक, अब आते हैं हम अपनी 6 ट्रांजैक्शन में। 6 बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 2,000। ठीक है, वो बोलता है परचेज गुड्स मतलब सामान खरीदे, गुड्स खरीदा, इसका मतलब जो चीज़ में डील करते हैं वो ही खरीदा। तो वो ही खरीदा तो हम तो लिख देंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का खरीदा? 2,000 का। ठीक हो गया, इतना तो हमें क्लियर है।
ओके, अब वो लिखता है फ्रॉम रवि, सामान खरीदा किससे, रवि से खरीदा है, फॉर कैश, लेकिन आगे से क्या जोड़ दिया, फॉर कैश, मतलब कि आपको पता है आपने रवि से ख़रीदा है लेकिन कैश में ख़रीद दिया, आपने रवि को पैसे दे दिए, ठीक है। आप जानते हो सेलर को, तो उसने आपने लिखा कि हाँ अच्छा वो रवि से मैंने सामान ख़रीदा बट मैंने हाथों हाथ कैश भी दे दिया। तो अगर आपने हाथों हाथ कैश दे दिया तो क्या रवि का नाम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है अब अपनी बुक्स में, नहीं है ना। ठीक है, आपने ख़रीदा, अपने पहचान वाले से ख़रीदा, किसी अननोन पर्सन से ख़रीदा, कुछ भी हो सकता है, बट उसका नाम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब उधार में ख़रीदो, ताकि फ्यूचर में आप अपनी बुक्स में पलट के देख सको कि कितना पे करना है। अब अगर पैसा दे रहे हो हाथों हाथ तो फिर क्यों रिकॉर्ड करना उसका नाम, ठीक है। आगे से फॉर कैश लिख दिया, इसका मतलब पैसा चले गया, रवि को कहीं रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्ड क्या करने की ज़रूरत है, जो प्रॉपर्टी आपकी चली गई, तो हमारे पास से चले गया टू कैश, कितना, 2000 रुपये, ठीक हो गया। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, कैश में सामान परचेज किया, ठीक है। ओके, लास्ट ट्रांजैक्शन, पेड रेंट ₹1000, आपने 1000 का रेंट पे किया, मतलब 1000 रुपीज़ आपके पास से चले गया, तो हमें पता है कैश तो चले गया, टू साइड आ जाएगा। अब डेबिट साइड क्या आएगा, रेंट पे किया, रेंट क्या है, खर्चा, खर्चा हो गया, ठीक है, रेंट के नाम पे आपका पैसा चले गया, तो खर्चा क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, सारे खर्चों को डेबिट कर दो, सारी इनकम को क्रेडिट कर दो, तो खर्चे का नाम लिख दो कि किस वजह से पैसा गया, रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश, पैसा किसकी वजह से गया, रेंट की वजह से गया 1000, एंट्री आ जाएगी बीइंग रेंट पेड, रेंट पे कर दिया, ठीक हो गया। सारी ट्रांजैक्शंस क्लियर हैं, तो इसी तरीके से हमने अपनी जर्नल एंट्री फ्रेम करनी होती है, ठीक है। सिंपल है, ट्रांजैक्शन को पढ़ो, कौन कौन से अकाउंट हैं पहचानो, उसके रूल याद करो और जर्नल एंट्री में फ्रेम कर दो। सिंपल, बस रूल याद होने चाहिए कि कौन से अकाउंट में क्या रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आज हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।